नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश एडू गाइड। अगर आप एसएससी एएसओ 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपको रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो अपलोड, फ़ी पेमेंट या फाइनल सबमिट में कोई दिक्कत हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, मैं पात्र उम्मीदवार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल फॉर्म फिलअप प्रोसेस समझाने के लिए था। तो सबसे पहले हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल में लिखेंगे एसएससी लॉगिन। एसएससी लॉगिन जाने के बाद एसएससी पोर्टल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें देखिए यहाँ पे जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है, उस पर क्लिक करेंगे। और इसमें दो चीज़ें, जो पहले से एसएससी में कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उनका ओटीआर पहले से होगा, और जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं, वो रजिस्ट्रेशन न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके सारा डिटेल को फुल करेंगे। जैसे यहाँ पे मांगा है आपका आधार कार्ड है तो यस, नो है तो नहीं। अपना आधार कार्ड डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे आधार कार्ड डाल के एक। फिर यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपका वेरीफाई हो जाएगा आधार। फिर अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे। कैंडिडेट नेम लिखने के बाद फिर कैंडिडेट नेम पर दोबारा लिखेंगे, जो मैट्रिक्स में था वेरीफाई करेंगे कि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, नो। इसी तरह फिर जेंडर में अपना लिखेंगे मेल, जो भी जेंडर है आपके यहाँ पे, जैसे मैंने मेल लिख दिया। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ भी फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर फादर्स नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई फादर्स नेम में फिर लिखेंगे अपने पिताजी का नाम। फिर यहाँ लिखेंगे मदर्स नेम। मदर्स नेम के बाद फिर वेरीफाई मदर्स नेम। फिर उसके बाद मेट्रिकुलेशन का जो भी बोर्ड है आपका, जैसे यहाँ पे जो भी बोर्ड है आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, फिर इसको 2 बार करेंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। फिर उस स्कूल का रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे रोल नंबर लिख के। फिर किस ईयर में पास किए हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2010 में पास किया था, 2010 लिखेगा। फिर 2010 अगेन लिखेगा। इस तरह से फिर आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसको लिखेंगे। हायर क्वालिफिकेशन जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट जिसका भी है वो लिख देगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। फिर कैंडिडेट ईमेल के लिए फिर यहाँ पे वैलिडेशन कर लेंगे ओटीपी करके। फिर इसको सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपका ओटीआर बन जाएगा। पर मेरा पहले से ओटीआर बना हुआ है एसएससी में, तो मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे, बैक होम में जाएंगे। यहाँ से होम पेज में, होम पेज में जाने के बाद फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन में जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि कैंडिडेट लॉगिन है, तो कैंडिडेट लॉगिन में पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे 1, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम लिख देंगे 0011077003। फिर उसके बाद पासवर्ड डायल कर देंगे। पासवर्ड में जो भी है, पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा है वो डालेंगे, MYN2B। फिर लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेज में इंटर कर गए हैं। इसमें आपका सारा जो रजिस्ट्रेशन किए थे ओटीआर के लिए उसमें डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, लाइव एग्जामिनेशन, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आप पहले भी जो फॉर्म भरेंगे उसका यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है। तो अभी जो फॉर्म भरने का जो आया हुआ है, जैसे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आया हुआ है, जिसका डेट 25/6/2026 से 16/7/2026 तक है। फिर नीचे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स का भी फॉर्म आया हुआ है। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स का भी फॉर्म आया हुआ है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, पहले एक एक करके सबके बारे में सीखेंगे। तो पहले हम एसओ का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे। अप्लाई में क्लिक करने के बाद ठीक है, अब ये एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आगे है एएसओ के, जो एसएससी के अंदर है, जिसका हम लोग को फॉर्म भरना है एएसओ। तो एएसओ का जो देख रहे हैं अप्लाई, तो अप्लाई करने के बाद लिख रहा है ये एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग, यानी कि इसमें थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ चुका है मेरा। तो माय एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 2025 का। अब यहाँ पे कंटिन्यू जाएंगे। तो आपने जो ओटीआर में जो डिटेल डाला था सारा आपका ऑलरेडी भरा हुआ, आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें राकेश कुमार दिया है, रविंद्र ठाकुर, श्यामपरी देवी, सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। इसको देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ओवरव्यू करके आगे करेंगे नेक्स्ट। फिर आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट डेटा में आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो नेक्स्ट है। इसमें जो है, इसमें आपको डिपार्टमेंट चुनना है। ये फॉर्म जो है एएसओ का फॉर्म सिर्फ सेंट्रल डिपार्टमेंट के लिए है, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, और किसी के लिए नहीं है। ये भर्ती केवल केवल केंद्र सरकार के विभागीय कर्मचारियों के लिए है, जो सीएसएस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट काम कर चुके हैं वो कैसे भरेंगे, जो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस जो सीएसएस में वो चुन लेंगे। 2025 का ये फॉर्म है। उसमें उस समय आप कब ज्वाइन किए थे, तो एक अप्रॉक्स डेट में ले रहा हूँ, हालांकि मैं
कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बताने के पर्पज़ से एक कोई डेट ले रहा हूँ। जैसे जून में कोई मान लीजिए 15 तारीख को ज्वाइन किया हुआ, तो ज्वाइन किया है तो इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे स्टेट में। तो ये मेरा हो गया 2025 से अभी का डेट में कर देंगे 26 का, 25 का कर लिए। तो ये मान लीजिए कि 18 दिन या 20 दिन जितना दिन का काम हुआ, तो इसको कर लेंगे आगे 7 नेक्स्ट। तो 7 नेक्स्ट हो गया। उसके बाद आगे आप अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चुनेंगे जो भी है कि आप बेंचमार्क में डिसेबिलिटी में थे या ना थे। तो नो, दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली ही पड़ेगा, इसका एक ही जगह एग्जामिनेशन सेंटर है दिल्ली में और कहीं नहीं है। अदर स्टेट का सोच के मत भरिएगा, सब जगह नो नो करते जाएंगे। यहाँ पे नो, स्लेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन का जो मीडियम है, जिस मीडियम में आप एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, जो इंग्लिश चुन ली है। वेरीफाई मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश कर ली है। नेम एंड द फुल पोस्टल एड्रेस, डिपार्टमेंट ऑफिस इन विच आर वर्किंग इन द टाइम ऑफ अप्लाइंग। तो आप कहाँ पे जब अप्लाई किए थे तो आप किस पोस्टल एड्रेस पे वर्क करते थे, उसका सारा आपको इसमें डिटेल डालना है। डिटेल डालने के बाद आप इसको यहाँ पे सारा चीज़ करने के बाद इसको यहाँ पे लास्ट में ऐड मोर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देंगे। फिर फ़ोटो को जो भी है इसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लीज़ अपलोड रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट सारा अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फॉर्म को देख लेंगे, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे।